अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FD न्यूज़ प्रोग्राम मुआजना के साथ। मैं हूं तारिक शेख। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मुआजना किया जाएगा उस हवाले से मेरे साथ कामरान आलम मौजूद है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। कामरान आलम आसारे कदीमा पर जो है एक अच्छी बसारत रखते हैं, जो पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान में मौजूद था और पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फैसलाबाद का जो मरकज़ है घंटा घर और इसके इतराफ़ के 8 बाज़ार। और नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि इसके इतराफ़ के 8 बाज़ार हैं। वहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले कुछ ऐसे जो हिंदू बरादरी जो है अपने साथ से छोड़ गए थे, जिन्हें रफ़ाए अमा के लिए जो है मुख्तस कर दिया गया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, मुआवजा करेंगे सनातन धर्म लाइब्रेरी के हवाले से और कामरान आलम से जानेंगे कि कामरान बताइएगा कि बेसिकली इसकी जो तारीख क्या है। और सुनने में आ रहा है कि आजकल इसे मस्मार कर दिया गया है किसी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, प्लाजा जात के लिए। तो हमारे नाजरीन को हकायक से आगाह कीजिएगा। सर, हकायक तो ये है कि आपको मैं बताऊं, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात करी। जो फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं, ये वाकई ही एक बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत के हामिल बाज़ार हैं। इधर बहुत सारी आज भी तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं, जिनमें आर्य समाज का मंदिर हो गया। ख़ास तौर पे जो आप सनातन धर्म लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, ये 1910 में जो है तामीर की गई थी। एक उस वक्त की एक बहुत बड़ी ये लाइब्रेरी थी और दुनिया जहान से किताबें ला के इसमें रखी गई थी। तो जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी बहुत बड़ी ये इल्म का एक दर्सगाह बन गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए तो उस टाइम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे के तहत ये था कि जो उनकी जौन सी भी ऐसी इमारतें इधर रह, और हमारी मुसलमानों की इमारतें जो हिंदुस्तान में रह गई थी, इस मुआहिदे के तहत वो सिर्फ मफाद आमा के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। किसी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं बनाया जा सकता था। ये जो सनातन धर्म लाइब्रेरी है, इसको उस वक्त जब पाकिस्तान वजूद में आया तो वो मफाद आमा के इस्तेमाल के लिए एक फ्री डिस्पेंसरी बना दी गई और तकरीबन 1955 तक वो डिस्पेंसरी रही। उसके बाद उसको मुस्लिम लीग हाउस बना दिया है। लेकिन ये है कि उसकी जो नीचे दुकानें थी, कमरे थी, वो किराए पे दे दिए गए। अच्छा कामरान भाई, आपके एक सवाल शामिल करता चलूँ कि बहुत से ऐसे हमारे फैसलाबाद के बासी भी हैं जिन्हें अभी तक मालूम ही नहीं था कि वो उसकी जो तारीख क्या है या उसकी तारीफ़ क्या है उस इमारत की। और चूँकि अब मस्मार कर दी गई है, वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से उसे मस्मार किया गया है। तो आपकी बसारत में ये चीज़ें कैसे आईं और इसके पीछे हकायक क्या है, उससे हमें आगाह कीजिएगा ज़रा। सर, हकायक तो ये है कि मैं आपको पहले एक बात बता दूं। जो हमारी जो अब ये लीज़ पे जो बिल्डिंग दी गई है, जो हमारा लीज़ का जो मौजूदा कानून है, पहले की मैं बात नहीं करता, मौजूदा जो हमारा लीज़ का कानून ये है कि जो भी ऐसी इमारत जो म्यूनसिपलिटी की हदूद के अंदर आती है, उसको आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 1 साल से ज़्यादा लीज़ पे नहीं दे सकते। और जो म्यूनसिपलिटी की हदूद से बाहर आती है उसको आप 3 साल के लिए लीज पे दे सकते हैं। ये मुशर्रफ दौर में गालबन पास किया गया था। बिल्कुल, ये उस दौर में कानून, उससे पहले आप 100 साल के लिए भी लीज पे दे दिया करते थे। लेकिन ये अब देखें कि लीज का कानून है 1 साल, जबकि इस इमारत को दिया गया है 33 साल लीज पर, जो हमारे पाकिस्तान का कोई कानून है ही नहीं। तो क्या देखते हैं कि जब इसे मस्मार किया जा रहा था तो तब हमारे जो सियासतदान हैं जो वोट लेने जाते हैं, जो फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हैं वानों में, वो कहाँ थे? और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया है जो बड़े बड़े दावे करती है फैसलाबाद की खूबसूरती की तामीर और तरक्की के हवाले से, वो जनाब कहाँ थे? डिप्टी कमिश्नर साहब कहाँ थे? साबिक कमिश्नर साहब कहाँ थे? तो मेरा तो एक मासूमाना सा एक सवाल है कि ऐसी बहुत सी इमारतें फैसलाबाद में हैं जो खंडरात में तब्दील हो रही हैं। गुरुद्वारा गली में गुरुद्वारा मौजूद है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 8 बाज़ार में ही जो मौजूद हैं। तो कामरान में बताइएगा कि इस वक्त जो उस जगह की हालत आपके लफ्ज़ों में कैसे बयान की जाएगी? देखिए जी, ये बहुत बड़ा हमारा सबसे पाकिस्तान का अलमिया है। आप तो सिर्फ तारीखी इमारतों की बात कर रहे हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं फैसलाबाद के, आप विज़िट करते हैं, इस टाइम पूरा फैसलाबाद ही खंडर की सूरत पेश कर रहा है। हालांकि ये फैसलाबाद का शुमार, आपको मैं एक बात बताऊं,
پاکستان کا یہ واحد شہر ہے فیصل آباد جس کو ایک پلان کے ذریعے تیار کیا گیا. بالکل. باقی سارے جتنے بھی پاکستان کے شہر ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت بنے ہوئے ہیں, جہاں سے ضرورت ہوئی وہاں سے تعمیر ہو گیا. لیکن فیصل آباد پاکستان کا واحد شہر ہے جس کو پلان کر کے, جس کا نقشہ بنا کے اس طرز پہ اس کی تعمیر کی گئی ہے, اور یہ انتہائی جدید شہر ہے. تو فیصل آباد ٹورزم کے حوالے سے اتنا ایک اہمیت کا حامل تھا, اسے بھی اس چیز سے محروم رکھا گیا. فیصل آباد یقین کریں واقعی اگر آپ ٹورزم کی بات کریں, آج بھی ابھی مجھے یاد ہے پچھلے دنوں کینیڈا سے ایک وفد آیا ہوا تھا. یہ جو آپ اس کی گردواری کی بات کریں جس کو پاکستان ماڈل ہائی اسکول بنا دیا گیا تھا, بلکہ ریسنٹلی ایک تقریب تھی کینیڈا سے کچھ سکھ آئے ہوئے تھے. آپ یقین کریں ہم سارے اس ہال میں موجود تھے اور کینیڈا سے جتنے بھی سکھ آئے وہ سارے اپنے جوتے اتار کے سائڈ پر رکھ کے ننگے پیر پھرتے رہے. انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں اگر ہم انہی چیزوں کو تھوڑا سا مینٹین کریں تو آج بھی ہم بہت بڑا زر مبادلہ جو ڈالروں کی صورت میں ہے حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل ناظرین, پاکستان کو ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس اربوں ڈالر ہو, جو ہماری ثقافت ہے وہ بھی ہمارے لیے باعث معاشی جو ہماری حالت بہتر کرنے کے لیے بہت ہے. انڈیا میں جس طرح سے ہمارے کچھ آثار قدیمہ کے جو نمونے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں, ہمارا ایک ذمہ داری بنتی ہے, اولین ترجیح ہے کہ ہم ایک اچھی قوم کا, امن پسند قوم ہونے کا ثبوت تو دیتے ہیں مگر اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سناتن دھرم لائبریری جس وقت یہ تعمیر ہوئی تھی اس وقت اس پورے خطے میں سب سے حسین اور خوبصورت ترین عمارت تھی جس کو دور دراز سے لوگ صرف اس پہ جو لکڑی کے نقش و نگار تھے اور جو لوہے کی جالیوں سے باریک کام ہوا تھا, صرف وہ دور دراز سے لوگ صرف اس کے نقش و نگار دیکھنے آتے تھے. آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو اس کی اصل حالت میں قائم رکھتے نا تو وہ شاید اتنا جو ہم نے یہ جو لیز پہ دی ہے بلڈنگ, شاید یہ لیز تو شاید ایک ایک وزٹ پہ اس سے زیادہ ہم زر مبادلہ کما سکتے تھے اگر اس کو مینٹین کر کے ہم جو باہر جو فارنرز ہیں ان کے لیے اس کو ہم پریزرو کر دیتے, محفوظ کر دیتے. یقیناً جی, ہمارے لیے ایک جو اہل فکر لوگ ہیں یا اہل سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, ہمارے لیے ایک شرم کا ایک سما ہے کہ کس طرح سے ناظرین اب اس بلڈنگ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کا وجود ہی مٹایا جا چکا ہے. جانے اس کا جو مٹیریل ہے یا اس کے اندر چھپے وہ ایسے راز تھے, آسمان کھا گیا, زمین نکل گئی, اور اب اس کی حالت جو ان سی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس اب تک کے لیے مجھے پروگرام میرے موازنہ سے اور کامران عالم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے کسی موضوع پر ہوگا موازنہ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.